महागठबंधन की चौथी बैठक तो दूसरी तरफ चिराग पासवान की भारतीय जनता पार्टी से नाराजगी। इसके पीछे कारण क्या है? क्या तेजस्वी यादव के साथ साथ चिराग पासवान भी अब साथ आने वाले हैं? क्या तेजस्वी यादव ही महागठबंधन का सीएम चेहरा होंगे? और तेजस्वी यादव को ये कमान मिलने के साथ ही क्या चिराग पासवान भी अब भारतीय जनता पार्टी से नाता तोड़ देंगे? क्या नीतीश कुमार की कुर्सी हड़पने के लिए अब तेजस्वी यादव और चिराग पासवान के बीच में डील हो जाएगी? जहां चिराग पासवान लगातार ये दावा कर रहे हैं कि कम से कम 50 से अधिक सीटें उन्हें विधानसभा चुनाव में चाहिए, और साथ ही साथ आरा के एक कार्यक्रम में जनसभा को संबोधित करते हुए चिराग पासवान का कहना कि हम 243 सीटों पर अकेले लड़ने के लिए तैयार हैं। ये चिराग पासवान जिनकी पार्टी ने हमेशा गठबंधन में रहकर ही चुनाव लड़ा, किसी न किसी का सहारा लिया। रामविलास पासवान जो चिराग पासवान के पिता हैं और जिन्होंने नींव रखी थी लोक जनशक्ति पार्टी की, इन्होंने कभी बीजेपी के साथ मिलकर, कभी जेडीयू के साथ मिलकर, तो कभी आरजेडी के साथ मिलकर राजनीति की। लेकिन 2020 का वो वाकया हम नहीं भूल सकते हैं जब बिहार में चिराग पासवान की पार्टी ने अकेले मैदान में उतरकर 137 सीटों पर चुनाव लड़ा। एक सीट जीत पाए, लेकिन नुकसान भारतीय जनता पार्टी से लेकर नीतीश कुमार को पहुंचाते हुए नजर आए। क्या एक बार फिर से वही कदम चिराग पासवान उठा रहे हैं? और क्या उनका साथ अब तेजस्वी यादव देंगे? इसी से जुड़े हुए तमाम सवाल यहाँ पर खड़े हो जाते हैं। तमाम सवालों के जवाब लेंगे। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर आज महागठबंधन की चौथी बैठक मानी जा रही है और ये बैठक तेजस्वी यादव के सरकारी आवास पर होने वाली है, जहां तेजस्वी यादव को पहले ही लालू प्रसाद यादव ने आगे कर दिया है कि इन्हीं के चेहरे पर चुनाव होगा। आरजेडी का सीएम चेहरा तेजस्वी यादव होंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी से लेकर अन्य सहयोगी दलों ने अभी तक सहमति नहीं जताई है। क्या लगता है आज तेजस्वी यादव के सीएम चेहरे पर मोहर लग पाएगी? देखिए जाहिर बात है, क्योंकि इसको लेकर अगर हम बिहार के नज़रिए से देखें तो लगातार अभी बहुत ज़्यादा हलचल बिहार की राजनीति में मची हुई है। किसी भी दल या किसी भी संगठन या किसी भी गुट के अंदर अभी तक कोई भी चेहरा तय नहीं हो पा रहा है, और साथ में ये भी तय नहीं हो पा रहा है कि कौन किस तरफ जाएगा, अकेले राह अपनाएगा या यहाँ पर नए समीकरण बनते हुए नजर आएंगे। क्योंकि आप देखेंगे कि चाहे एनडीए की बात करें, वहाँ पर जिस तरह से चाहे चिराग पासवान हो चाहे जी हो, जिस तरह के सुर आलाप कर रहे हैं उससे ये नजर आता है कि यहाँ वो भी अपनी अलग राह अपनाने को तैयार हैं। आपने देखा चिराग पासवान ने जिस तरह से बीते दिनों रैली की आरा में, उसमें उन्होंने कहा कि एलजेपीआर जो है वो 243 सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार है और इन 243 सीटों पर चिराग पासवान का चेहरा आपको नजर आएगा। यानी कि वो पूरी तरह से बिहार की राजनीति में समाना चाहते हैं। बिहार की जो राजनीति है वो इक्का दुक्का सीटों पर नहीं बल्कि 243 सीटों पर करना चाहते हैं। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, आपने देखा कि जिस तरह से मांझी ने बीते दिनों जिक्र किया कि अगर उनको उनके मुताबिक सीटें नहीं दी गई तो 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का विचार वो कर सकते हैं। पहले भी उन्होंने इस तरह की कह सकते हैं बयानबाजी की थी कि जो हम पार्टी है, यानी जिस तरह से मांझी की जो पार्टी है वो 243 सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार है, रणनीति बना रही है। तो आप समझ सकते हैं कि एनडीए कुनबे के दो बड़े दल जो है वो किस तरह से अपनी हिस्सेदारी चाहते हैं। और साथ में उपेंद्र कुशवाहा की अगर बात कर ले तो वो भी चाहते हैं। अब यहाँ इंडिया गठबंधन में आते हैं, यहाँ भी आप देखेंगे तेजस्वी यादव को लेकर लगभग स्थिति साफ है कि वो मुख्यमंत्री चेहरा होंगे। लेकिन जिस तरह से तमाम सर्वे आ रहे हैं, जिस तरह से तमाम रिपोर्ट्स आ रही हैं, वो ऐसा लगता है कहीं कांग्रेस पार्टी का जो मन है उसको बदलती हुई नजर ना आ जाए। क्योंकि आप देखिए कि राहुल गांधी बीते 3-4 महीने के अंदर 5 से 6 बार बिहार के दौरे पर जा चुके हैं, और जो सर्वे में कहा जा रहा है कि राहुल गांधी की लोकप्रियता इतनी तेजी से युवाओं के अंदर बढ़ रही है कि लगभग वो 50% के आसपास जो है नजर आती है। पीएम मोदी को लेकर जब सर्वे किया गया तो उनकी जो लोकप्रियता है वो महज 39% नजर आती है। यानी कि ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है जहां पर राहुल गांधी जो है वो अब पीएम मोदी के ऊपर भारी पड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। असर बिहार में डाल पाएगा? क्या महागठबंधन को फायदा होगा राहुल गांधी के चेहरे से? देखिए बिल्कुल फायदा होगा, और साथ में ये भी फायदा होगा क्योंकि मैं बीते दिनों जब उदित जो कांग्रेस पार्टी के बड़े लीडर हैं राजी, उनसे जब बात कर रहा था, उन्होंने ये बात कही थी कि भाई जिस तरह कांग्रेस पार्टी को मजबूत होना चाहिए, कांग्रेस पार्टी अपने आप को मजबूत
मजबूत कर रही है। कांग्रेस पार्टी अगर मजबूत होगी तभी बाकी दलों को मजबूती के साथ में सहारा दे पाएगी, सपोर्ट दे पाएगी। यानी कि कांग्रेस का भी मानना है कि जब तक खुद के पैरों पर हम खड़े नहीं हो जाते, लगातार पार्टी को मजबूत करते रहेंगे। आपने देखा राहुल गांधी किस तरह से बीपीएससी के छात्रों से मुलाकात करने की बात हो, या SC ST का मुद्दा उठाने की बात हो, या और तमाम बिहार के जो कह सकते हैं पलायन का मुद्दा उसको उठाने की बात हो, इस तरह के तमाम जमीनी मुद्दों पे राहुल गांधी न सिर्फ संपर्क कर रहे हैं। राहुल गांधी के अलावा तेजस्वी यादव का जिक्र करें तो तेजस्वी यादव को भी समर्थन मिल रहा है, जहां बिहार के युवा भी तेजस्वी यादव को पसंद कर रहे हैं। दूसरी तरफ देखें तो कई दल है जो तेजस्वी यादव से जुड़ना चाहते हैं, जिसमें पशुपति पारस की पार्टी है, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, और वो लंबे समय से चाह रहे थे कि आरजेडी के साथ जुड़ जाए, गठबंधन में आ जाए। तो आज इस महागठबंधन की बैठक में ये भी फैसला देखिए, बिल्कुल महागठबंधन की बैठक में बहुत सारे फैसले लिए जाने हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पशुपति पारस जिस तरह से महागठबंधन के अंदर आना चाहते हैं, क्या वाकई में उनके आने से कोई बड़ा असर यहाँ पर वोट बैंक में बनता हुआ दिखाई पड़ेगा? क्योंकि वैसे भी पासवान जो समाज है उसके अंदर पशुपति पारस की अच्छी खासी पकड़ है। अगर पूरी तरीके से वो मैदान में उतरते हैं तो अपने भतीजी के ऊपर भारी पड़ सकते हैं। क्योंकि देखिए, चिराग पासवान तो अब 10-15 साल से राजनीति में एक्टिव है, लेकिन पशुपति पारस अपने भाई रामविलास पासवान के साथ में मिलकर बिहार की राजनीति को बहुत ज्यादा नजदीक से जानते हैं। और अगर वो महागठबंधन के साथ में आए तो समीकरण वाकई कहा जा सकता है कि उसमें बहुत ज्यादा फायदा यहाँ पर महागठबंधन को होता हुआ दिखाई पड़ेगा। और इसके अलावा भी आप देखिए कि जिस तरह से अब बैठक का दौर चलता हुआ नजर आएगा, सीट शेयरिंग सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसमें जो है आपसी सहमति बन पाएगी। कांग्रेस पार्टी कितने पे चुनाव लड़ना चाहती है, आरजेडी कितने पे आना चाहती है, और यहाँ पर पशुपति पारस अगर जुड़ना चाहते हैं उनको कितनी सीटें मिलेगी। साथ में मुकेश सहनी भी ज्यादा सीटें दिए जाने की मांग कर रहे हैं, आई थिंक 60 सीटें दिए जाने की मांग कर रहे हैं। तो ये तमाम ऐसे प्रश्न जो सामने खड़े हुए हैं, अब ऐसे में महागठबंधन किस तरह से इसका हल निकाल पाता है वो देखना जरूरी हो जाएगा। लेकिन ये आप मानकर चलिए कि बिहार का जो इलेक्शन है बहुत दिलचस्प दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि जो सर्वे निकल के सामने आ रहा है उसमें भी इंडिया गठबंधन को 142 या 45 के आसपास सीटें मिलती हुई दिखाई पड़ रही हैं, जिसका अर्थ ये हो जाता है कि पूर्ण बहुमत के साथ में जो इंडिया गठबंधन है वो सत्ता पर काबिज होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। वहीं अगर एनडीए कुनबे की बात करें तो 100 के आसपास सिमटता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अगर ये समीकरण और ये सर्वे अगर इसी तरह से रहते हैं तो ये माना जाएगा कि जो गठबंधन है एनडीए का अब यहाँ पर पूरी तरह से फेल होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। क्या ये भी माना जाए कि नीतीश कुमार का भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर रहना उनको ही नुकसान पहुंचा रहा है? कई मामले इसमें हैं, क्योंकि नीतीश कुमार को अगर आप देखेंगे तो वो राजनीति अपनी तय नहीं कर पा रहे हैं। कभी मुस्लिमों के हितैषी बन जाते हैं, कभी वक्त के खिलाफ जो है बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं, कभी जो है उनके जो कह सकते हैं बड़े लीडर हैं ललन सिंह वो मुस्लिमों के खिलाफ बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं। कभी ये कहा जाता है नीतीश कुमार ग्लोबल नेता है, वो सब धर्म और समुदाय के नेता है। तो जेडीयू यहाँ पर अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं कर पा रही है। इसीलिए कहा जा रहा है कि जो मुस्लिम वोट बैंक है इस बार छिटक कर उनका जो है वो दूसरी पार्टियों को उसका फायदा मिलने वाला है। और इसमें सबसे ज्यादा अगर आगे देखें तो कांग्रेस पार्टी को मुस्लिम वोट बैंक का फायदा यहाँ पर होता हुआ दिखाई पड़ेगा। और यही सर्वे अगर सही होते हुए दिखाई पड़े तो बिल्कुल ये बात मानकर चलिए नीतीश कुमार जो 20 साल से लगातार मुख्यमंत्री बनते चले आ रहे हैं उनका यहाँ पर कह सकते हैं कि समापन होता हुआ दिखाई पड़ेगा राजनीतिक लिहाज से, और कुर्सी उनको यहाँ पर छोड़नी पड़ सकती है। आज की बैठक में सब तय हो जाएगा। आज की बैठक में तेजस्वी यादव सीएम चेहरा होंगे या फिर नहीं, इस पर फैसला होगा। साथ ही साथ तेजस्वी यादव के साथ अन्य दल जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्या उनका साथ तेजस्वी यादव लेकर क्या महागठबंधन को मजबूत करेंगे, और क्या चिराग पासवान का बार बार भारतीय जनता पार्टी को चुनौतियां देना, क्या चिराग पासवान भी एक बार फिर से अकेले मैदान में उतरने की या फिर महागठबंधन की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं? और नीतीश कुमार का हाल क्या होगा? क्या नीतीश कुमार के हाथ खाली रह जाएंगे इस बार? तमाम सवाल बिहार की राजनीति से जुड़ जाते हैं। आपको क्या लगता है तेजस्वी, चिराग और नीतीश कुमार को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहे SPN9 न्यूज। धन्यवाद।